माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपकी शादी किससे होगी, हु विल यू गेट मैरिड टू। एंड मैं आपको बता दूं, मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ मैरिज से रिलेटेड, जिसकी फर्स्ट वीडियो है हु विल यू गेट मैरिड टू, सेकेंड जो होगी आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, थर्ड आपके इन लॉज कैसे होंगे, एंड फोर्थ कि आपकी शादी कब होगी। तो आज हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे, दैट इज़ आपकी फ्यूचर स्पाउस या फ्यूचर हस्बैंड वाइफ कैसे होने वाले हैं, उनकी पर्सनालिटी कैसे वो दिखते होंगे, हॉबीज़ क्या होंगी, करियर, नेम इनिशियल्स, ज़ोडिएक साइन, हेल्थ वाइज वो कैसे होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है। एंड ये 3 पाइल्स हैं जिसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। आप अपने नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग ये रीडिंग देख सकते हैं। एंड ये पूरी सीरीज़ जो होगी वीडियोस की वो इस तरह ही आएगी। आपको अपने नेम इनिशियल्स चूज़ करके अपने पाइल के अकॉर्डिंगली देखना होगा। फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं आप अकॉर्डिंगली, एंड टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, है ना। तो ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है। एंड विदाउट एनी डिले हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पाइल को चूज़ करें एंड रीडिंग एंजॉय करें। एंड मैं आपको डायरेक्टली रीडिंग में मिलूंगी। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। ये रीडिंग है पाइल 1 के लिए, और आज हम ये देखेंगे दैट हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी। काफ़ी सारी डिटेल्स देने वाली हूँ मैं। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होगी। इसमें मैं आपको बताऊँगी उनकी आपके फ्यूचर स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, नेम इनिशियल्स क्या होंगे, करियर वाइज वो क्या कर रहे होंगे, क्या चीज़ें उन्हें पसंद होंगी, क्या हॉबीज़ हैं, उनकी राशि क्या होगी, नेम इनिशियल्स क्या होंगे, हेल्थ वाइज वो कैसे रहेंगे। ठीक है, तो काफ़ी कुछ होने वाला है। एंड या लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग। ये कार्ड्स मैंने आपके लिए पहले से शफल करके रखे हैं। एंड ये शादी वाली चीज़ ऐसी होती है कि ईविल आई की एनर्जी काफ़ी आती है, तो हम पहले इस एनर्जी को प्रोटेक्ट करेंगे ईविल आई प्रोटेक्टर से, एंड लास्ट में हम इसे सील भी करेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पहले हम ये टैरो कार्ड्स देख लेंगे एंड फिर हम ये ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे कि आपके लिए क्या आ रहा है। तो हम इसे यहीं पे रख देते हैं साइड में। स्टार कार्ड, वाओ। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, एंड एस ऑफ कप्स। काफ़ी सारा रोमांस, काफ़ी सारे इमोशंस इन्वॉल्व होंगे इस शादी में। चलिए हम उनकी पर्सनालिटी से स्टार्ट करते हैं। स्टार कार्ड आया है। पहले तो हम इसे थोड़ा ढक देते हैं। ठीक है, तो स्टार कार्ड की एनर्जी ये बोलती है कि एक स्टार वाली एनर्जी है इनमें, पब्लिक आई में हो सकते हैं ये, आगे जाके इन्हें लाइफ में काफ़ी सारा फेम मिलेगा, लोग इन्हें जानेंगे, पब्लिकली इनका नाम होगा, ये वो ऐसा दिखा रहा है। एंड ये एक इन्वेंटर, फिलोसोफर्स, एक वैसा इंसान जो बहुत आगे की सोचता हो, वो वाली एनर्जी है। साइंस में इन्हें बहुत इंटरेस्ट होगा। इंटेलेक्चुअल इंसान दिख रहे हैं, मतलब ये अपनी पढ़ाई में भी अगर ये एकेडमिक्स में अभी हैं या जब भी होंगे तो वो बहुत अच्छा किया होगा अपने स्कूल लाइफ में, अपने कॉलेज लाइफ में। एंड पैशनेट एनर्जी है, सोशल कॉजेज़ पे बहुत बिलीव करते होंगे, जैसे चैरिटी करना, एनजीओज से रिलेटेड, या फिर वो वाली एनर्जी होती है नेशनलिज्म वाली, देशभक्त, वैसी एनर्जी है इनकी। एंड सी ये जो रीडिंग है ये बिल्कुल फोकस्ड है कि आपके स्पाउस, उनकी रीडिंग में हम क्या क्या बताएंगे। एक सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें पहला है हु विल यू मैरी, नेक्स्ट रीडिंग आएगी आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, फिर आएगी आपके इन लॉज कैसे होंगे, एंड देन कब आपकी शादी होगी। तो ये फोकस्ड रीडिंग है। ठीक है, चलिए। ये एक्वेरियस की एनर्जी देता है यहाँ पे। व्हेन दिस कार्ड कम्स अप, आपके स्पाउस एक्वेरियस हो सकते हैं, ये वन ऑफ द
ज़ोडिएक साइन है। एंड एक्वेरियस को हम हिंदी में कुंभ राशि भी बोलते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की भी एनर्जी आ रही है, यानी मेष, सिंह और धनु राशि। वाटर एनर्जी भी है, सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की भी एनर्जी है यहाँ पे। तो ये सन, मून और राइजिंग के हिसाब से ये हो सकती है, हो सकता है ये आपकी भी एनर्जी है। सो टेक एज इट रेजोनेट्स, ठीक है। अब जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये इंसान बहुत ही ओपन माइंड का है, इनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। अभी ये जो भी कर रहे हैं, हो सकता है ये ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हो, बट इनकी एनर्जी ऐसी है कि लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करेंगे। एक वैसा इंसान जो जिंदा दिल है, बिल्कुल यूथफुल एनर्जी। एज जो भी हो जाए, आगे भी जाके ये ना हमेशा यंग एट हार्ट रहेंगे। दैट काइंड ऑफ एनर्जी दिस इज़। एंड डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस लेना, चीज़ों को एक्सप्लोर करना, एडवेंचर में इन्वॉल्व होना, ये भी बहुत क्लियरली दिख रहा है। इनको अपनी डिग्निटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी बहुत स्वाभिमानी इंसान दिख रहे हैं, ये बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे। एंड एक वैसी एनर्जी है जहाँ पे एक इंसान जिसको रिस्क लेना लाइफ में बहुत अच्छा लगता है, जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाते हैं। अब ये इनकी लाइफ में हमेशा वर्क करता है, ये प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, ये वाली एनर्जी डेफिनेटली है। बहुत बड़ा दिल है इनका, बिग हार्ट। एंड ये गुड न्यूज़ की भी बात करता है, तो हो सकता है जब आपकी शादी हो उसके बहुत लंबा टाइम नहीं दिख रहा है, कुछ टाइम बाद ही गुड न्यूज़ आ सकती है, बच्चों के सेंस में मैं बोल रही हूँ, ठीक है। एंड ये बहुत ही फ्रेश एनर्जी है, चार्मिंग एनर्जी है, इंटेलिजेंट इंसान, एक्सट्रोवर्टेड है। इस इंसान को किसी से बात करने में हिचकिचाहट नहीं होती। एंड हो सकता है आपको ये चीज़ बहुत पसंद आएगी और आप जब इनसे मिलोगे तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग बहुत जल्द हो जाए, टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा बॉन्डिंग करने में। एंड अगर मैं इनकी हॉबीज़ की बात करूँ तो ये थोड़ी सी आर्टिस्टिक एनर्जी मुझे लग रही है। इनको गाना सुनने का या गाना गाने का, म्यूज़िक, राइटिंग का बहुत शौक़ होगा। कुछ स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेटेड दिख रहा है। हो सकता है इन्होंने रिंग्स पहने होंगे अपने हाथों में, जो हम डिफरेंट तरह के रिंग्स पहनते हैं, जो हमें एस्ट्रोलॉजर्स या फिर टैरो रीडर्स एडवाइस करते हैं। एंड इन्हें नेचर में टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता होगा, माउंटेन्स में जाना, बीचेस पे जाना, एंड वो शांति एक्सपीरियंस करना इनको बहुत पसंद होगा। ये बहुत क्लियरली दिख पा रहा है यहाँ पे। एंड अगर मैं 10 ऑफ वॉन्ड्स की बात करूँ, ठीक है, चलिए मैं एक और चीज़ पेज ऑफ वॉन्ड्स से जो बहुत क्लियरली दिख रहा है, बहुत रोमांटिक इंसान है, बहुत पैशनेट इंसान, जो अपने स्पाउस को बहुत पैशनेटली प्यार करेगा। आपके साथ है ना, ये बहुत सारा ट्रैवल, डिफरेंट टाइप ऑफ एडवेंचर्स जैसे होते हैं ना, स्काई डाइविंग करना, स्कूबा डाइविंग करना, ये सब चीज़ें आपके साथ एक्सपीरियंस करना चाहेंगे। एंड एक वैसा अट्रैक्शन है जो कभी एंड नहीं हो रहा है, बहुत वैसे। एंड स्टार्टिंग में हो सकता है आपको थोड़ा वैसा लगे, बट ये आपको बहुत, आपके साथ स्टार्ट करेंगे, बड़ा फ्लर्टी बिहेवियर दिख रहा है मेरे को। एंड बहुत ज़्यादा अच्छी फिज़िकल केमिस्ट्री है, यानी सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत अच्छी दिख रही है। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, अगर मैं इनकी लाइफ की बात करूँ थोड़ा, 10 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है एक हार्ड वर्किंग इंसान है, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है। चाहे इनके सामने कितने भी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स आ जाएं, जो भी, ये मैं आपको प्रोफेशन के बारे में भी बताऊंगी, ये किस करियर से रिलेटेड हो सकते हैं, वो हर चीज़ को एक बड़े अच्छे वे में करते हैं, हार्ड वर्क से सारी चीज़ें आसान कर देते हैं। ये बहुत क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। एंड एक बस प्रॉब्लम है, जो चीज़ इनको नहीं करनी चाहिए, ये किसी को ना नहीं बोल पाते, इसलिए लोग इनका एडवांटेज ले जाते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है, वो चीज़ इनको अवॉइड करनी चाहिए। एंड
मुझे ये दिख रहा है समहाउ कि इस रिलेशनशिप में आप और आपके स्पाउस ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे आपको खुश करने के, आपको प्यार करने के, सरप्राइजेस देना, ट्रैवल प्लान करना, ये भी बहुत क्लियर है यहाँ पे। एंड यू नो थोड़ा वर्कaholic एनर्जी है जिसके वजह से इनको स्ट्रेस रह सकता है। तो अगर मैं हेल्थ की थोड़ा यहाँ पे अगर बात करूँ, उनकी हेल्थ कैसी रहेगी, सी ये थोड़ा स्ट्रेस तो लेते हैं क्योंकि इस वजह से इनको थोड़ी एंजाइटी इश्यूज दिख रही है, बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। एंड ये ओवर थिंकिंग अगर ना करें, बहुत मैं ये नहीं बोल रही उनको हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, बट ये इतना ज़्यादा काम करते हैं कि जिसकी वजह से इनको आगे जाके माइग्रेन की इशू हो सकती है, या फिर वो ऑलरेडी है इन पे कुछ डाइजेस्टिव इशू की भी प्रॉब्लम दिख रही है। सो ये बेसिकली जो प्लैनेट्स होते हैं उनसे गवर्न होते हैं, तो वो मैं ये देख पा रही हूँ। एंड जुपिटर की एनर्जी है यहाँ पे, यानी गुरु प्लैनेट एंड गुरु ग्रह, ठीक है। तो ये बेसिकली ये बताता है कि इनकी सहने की शक्ति बहुत है, टॉलरेंस पावर बहुत है। एंड मैं ये नहीं बोल रही आप इनको परेशान करना, बट अगर आप दोनों के बीच में भी लड़ाई हो जाएगी तो ये ज़्यादा आपसे लड़ेंगे नहीं, वो बोलेंगे चलो शांत हो जाओ, तुम ये कर लो और मैं ये देख लेता हूँ या देख लेती हूँ, जो भी आप मेल या फीमेल ये एनर्जी दिख ये रीडिंग देख रहे हैं। एंड ब्रॉड वे ऑफ थिंकिंग है इनका। एजुकेशन ये चाहते हैं कि इनके बच्चे भी काफ़ी हायर एजुकेशन में जाएं, रिलीजियस भी दिख रहे हैं, स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड है। एंड जब जुपिटर आता है तो इसका मतलब गुड लक, यानी ये आपकी लाइफ में गुड लक लेके आएंगे। ये एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में हो सकते हैं। एंड ये जिससे भी बात करते हैं ना, जिनको भी जिससे भी इंटरेक्ट करते हैं, वो इनसे बहुत प्रभावित हो जाता है, बहुत इन्फ्लुएंस हो जाता है। ये एक स्किल है इनका जो इनकी लाइफ में बहुत हेल्प करेगा इन्हें ग्रो करने के लिए। अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं तो पब्लिक सर्विस दिख रहा है। अगर ये कुछ ऐसा करते हैं इंटरनेट से रिलेटेड, ऐप से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो ये बहुत अच्छा करेंगे। हो सकता है कि ऑलरेडी इस प्रोफेशन में है। एंड एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड होने की भी बात दिख रही है, तो हो सकता है मीडिया, म्यूज़िक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड भी ये है। एक क्रिएटिव एनर्जी है। एंड बिजनेस के टर्म्स में ये कुछ आयरन से रिलेटेड, यानी आयरन को हिंदी में कुछ आई डोंट नो क्या बोलते हैं, बट आयरन से रिलेटेड अगर कुछ करेंगे, टूरिज़्म से रिलेटेड यानी घूमने वाले जो बिज़नेस होता है, एंड इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ काम कर रहे होंगे या ये करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, इनके लिए रहेगा। एंड ब्यूटी इंडस्ट्री भी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। अब हम वापस से 10 ऑफ वॉन्ड्स पे आते हैं कि जो थोड़ी ओवरबर्डनिंग एनर्जी है जिससे ये परेशान हो सकते हैं, वो है इनका काम। क्योंकि इनके पास काम तो बहुत रहेगा, आप मत घबराओ, ऐसा नहीं है कि वो आपको टाइम नहीं देंगे, बट हाँ, काम इनकी एक प्रायोरिटी रहेगा हमेशा, बिकॉज़ वो चाहते हैं आपको, आपके बच्चों को एक कंफर्टेबल लाइफ देना। एंड वेदर वो मेल है या फीमेल है, ये उनकी एनर्जी है, ठीक है। एंड ये ना वैसी वाली एनर्जी है कि आप इनको कभी फॉर ग्रांटेड मत लेना, नहीं तो ये थोड़ा निराश हो जाएंगे। प्यार बहुत करेंगे आपको, लेकिन आपको इनकी बातों को समझना होगा, इनके एम्बिशन को समझना होगा, तो आपके बीच में ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा ग्रो करेगा, ठीक है। एंड बहुत सारी फ़न की एनर्जी दिख रही है, घूमना फिरना, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में जाना, डिफरेंट डेट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट्स। मैं ये बोलूँगी कि ना इनको बड़ा सरप्राइजेस देने का बड़ा शौक है, तो कभी बोलेंगे आज कैफ़े में चलते हैं, कभी बोलेंगे चलो आज क्लब में चलते हैं। सो इस टाइप की एनर्जी है इस इंसान की। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि ये एक बहुत काइंड इंसान है, जेनरस एनर्जी है इनकी। इनके पास इतना होगा ना इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसा, फाइनेंशियल एबिलिटी, कि वो ना सिर्फ आपको खुश रखेंगे या आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, आपके बच्चों की लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, ये बहुत सारा चैरिटी भी करते होंगे।
इनको उस चीज़, मैंने बोला ना, इनको स्पिरिचुअलिटी से समथिंग जो भी होगा वो बहुत कनेक्टेड है। या इनकी फैमिली भी ऐसी है कि बहुत सारा डोनेशन करना, चैरिटी करना, गरीबों की हेल्प करना। अगेन मैं एक चीज़ बता रही हूँ, मैं आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, आपके इन लॉज कैसे होंगे और ये शादी कब होगी, ये मैं आपको डिफरेंट रीडिंग्स जो मेरे चैनल पे आती रहेंगी इसके बाद सीरीज़ में, उसमें आएंगी, तो ये फोकस्ड रीडिंग है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड यू नो, इनमें एनर्जी बहुत है, प्लेंटी ऑफ एनर्जी। ये ना कभी लेज़ीनेस एंड ऐसा ये चीज़ इन्हें पसंद नहीं है। ये जो भी काम करते हैं बहुत शिद्दत के साथ करते हैं, बहुत इंथुजियाज़म के साथ करते हैं। एंड एक ब्लेस्ड एनर्जी है इनके साथ रह के, एक आप एक ब्लेसिंग्स वाली एनर्जी है जो आपकी लाइफ में हमेशा मेंटेन रहेगी, टच वुड। एंड एक वैसी एनर्जी है यहाँ पे जहाँ पे आपका रिलेशनशिप ना स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ जाएगा, यानी मजबूत होता जाएगा विद टाइम। एंड ये इक्वल गिव एंड टेक है, आपको एज एन इक्वल ट्रीट करेंगे। एंड ये आप पे भी अप्लाई होता है कि जब आप इनके साथ रहो तो इनको उसी तरह ट्रीट करो, फॉर ग्रांटेड मत लेना इन्हें, तब थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे एक प्लूटो की एनर्जी भी है, तो अगर मैं देखूँ तो ये इंसान ना साइकोलॉजिकली बहुत स्टेबल है, बहुत मैच्योर इंसान, बहुत सारा इंटेलिजेंस, एंड वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है जो ये अप्लाई करेंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ, अपने पर्सनल लाइफ में, जो चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। एंड नेगेटिव एस्पेक्ट प्लूटो का ये होता है कि थोड़े से पजेसिव होंगे आपको लेके, मतलब वो डिपेंड आप पे करता है कि आपको ये चीज़ें पसंद है या नहीं, बट हाँ पजेसिव ज़रूर होंगे या होंगी, जो भी हैं ये, ठीक है। नाउ एस ऑफ कप्स की एनर्जी हमें ये बताता है कि ये डिवाइन लव है, बहुत सारी क्रिएटिविटी, बहुत सारा जॉय। अब क्रिएटिविटी का मैरिड लाइफ से क्या संबंध है, मतलब डिफरेंट चीज़ें ट्राई करना, ये वो वाली एनर्जी है। एंड ये आपको कुछ इस तरह आपको रखेंगे और आपकी लाइफ में रहेंगे कि ऐसा लगेगा आपके सोल को किसी ने छू लिया। स्पिरिचुअल एनर्जी आप दोनों के बीच में रहेगी काफ़ी। एंड ये इंसान बहुत हार्ट बेस्ड डिसीजन लेता है, दिल से डिसीजन लेता है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा इन्हें गाइड करना पड़ेगा, बिकॉज थोड़े इमोशनल हो जाते हैं एट टाइम्स, क्योंकि एस ऑफ कप्स है। आप बहुत सारी सेलिब्रेशंस इनके साथ देखने वाले हो, एंगेजमेंट, वेडिंग, बेबी शावर, एंड ये कभी एंड नहीं होगी। बच्चों की भी एनर्जी है, बिकॉज एस ऑफ कप्स प्रेगनेंसी का कार्ड होता है, फर्टिलिटी का कार्ड होता है, तो इट्स अ गुड ओमेन। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है ये। मैं फिज़िकल एट्रीब्यूट्स की बात करूँ तो ये इंसान का बिल्ड अच्छा होगा, मस्कुलर एनर्जी दिख रही है। अगर ये एक लड़की है तो वो इट्स वेरी हेल्दी एनर्जी, वैसी कि काफ़ी हेल्थ अच्छी रहेगी इनकी। एंड कुछ इनके बालों के लिए बहुत वैसा दिख रहा है, वेरी ब्यूटीफुल हेयर, शाइनी, ब्यूटीफुल, जो लोग ऐसा बोलते होंगे, एक अलग से कुछ पर्टिकुलर चीज़ किसी इंसान के लिए होती है, ये वैसी चीज़ है। हाइट इनकी अच्छी खासी दिख रही है। ये चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे। चलिए अब हम अपने ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं कि वो हमें क्या बोल रहे हैं, क्या आया है आपके लिए। कॉलिंग इन योर सोलमेट, वाओ। तो ये तो सीधा सीधा आपको बताया जा रहा है कि अगर आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो आपके पास बहुत जल्द आ रहे हैं, बिकॉज वेरी सून हो रहा है। ये वेरी सून का कार्ड आया, ये देखिए आप अगर पास से देखें तो। एंड फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ये रिलेशनशिप आपको ये बोल रहा है कि कभी आप दोनों के बीच में जहाँ प्यार होता है वहाँ पे थोड़ी अनबन भी होती है। अगर थोड़ी ऊपर नीचे बातें जाएं तो एक दूसरे को फॉरगिव करना, माफ़ करना, सॉरी बोलना, एंड उस चीज़ से सीखना कि हमें आगे ऐसी चीज़ नहीं करनी है, वो बहुत क्लियरली दिख रहा है। ब्यूटीफुल सोलमेट की एनर्जी है ये, आपको ये भी बोलता है कि अगर आप प्रेयर्स करोगे, एफर्मेशंस करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे, तो आपके सोलमेट आपके पास
बहुत जल्दी आ रहे हैं, ये दिख रहा है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारे लोग ये चीज़ कर रहे हैं। ये एक वैसा इंडिकेशन है ना कि ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएगा उसके पहले, या जब आप यूनियन में आ रहे हैं, यानी आपकी मैरिज होने वाली होगी, उसके पहले आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखेंगे। एंड इन्हें ना आपको हग करना समहाउ बहुत पसंद होगा, वो भी दिख रहा है इस कार्ड से। ठीक है, अब कुछ हम हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं और उसके बाद हम नेम इनिशियल्स देखेंगे। ठीक है, कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, या आप दोनों के ये क्या मैसेज है यहाँ पर। एंजल नंबर्स, माय गॉड, मैंने अभी एंजल नंबर्स की बात की, एंड सो ये कंफर्मेशन है कि आपको ना एंजल नंबर्स दिखेंगे आप इनसे मिलने के पहले, या अगर आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो आने वाले हैं आपकी लाइफ में, तो एंजल नंबर्स आपको दिख रहे होंगे। यू नो, ब्यूटीफुल एनर्जी, मतलब पावरफुल एनर्जी है, बोला ऑन हो गया। आई एम सॉरी, सी मैंने आपको बोला था ना कि जब आप दोनों के बीच में अगर कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ झगड़ा हो जाता है, कुछ खट्टी मीठी बातें हो जाती है, तो वो आपको खुद से सॉरी बोल देंगे। बट इससे उन्हें फॉर ग्रांटेड मत लेना। वो अच्छे हैं आपके साथ, तो आपको भी वो अच्छी एनर्जी इनको शो करनी पड़ेगी, है ना। अब हम देख लेते हैं उनके नेम इनिशियल्स क्या होंगे। सो ये है हमारा बॉक्स, हम देखते हैं इसमें से कि आपके नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। यू आ गया ऊपर। I'll just close my eyes and bring F। ये बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, कि वाई मैंने उठा लिया था, तो ये लेते हैं। I'll just close my eyes and see। M, V, कुछ X की भी एनर्जी है, सो हो सकता है ये कुछ आपके X से रिलेटेड है। T, N, K, J, और हम एक और कार्ड ले लेते हैं, S। सो आई होप आपको क्लियरली दिख रहे होंगे ये नेम इनिशियल्स। सो डियर, ये आपकी रीडिंग थी, और हम इस एनर्जी को यहाँ सील कर लेते हैं अपने ईविल आई प्रोटेक्टर से। ठीक है, सो डियर, इसके बाद मैंने जैसे आपको बोला, ये सीरीज़ की पहली रीडिंग है। इसके बाद बनेगी रीडिंग आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, देन आपके इन लॉज कैसे होंगे, एंड देन कि आपकी शादी कब होगी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, एंड मैं आपको डायरेक्टली नेक्स्ट रीडिंग में मिलूँगी। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो ये रीडिंग है पाइल 2 के लिए, और आज हम ये देखने वाले हैं दैट हु विल यू गेट मैरिड टू, आपकी शादी किससे होगी। काफ़ी सारी डिटेल्स है इस रीडिंग में, बट एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देना चाहती हूँ। मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ जिसका फर्स्ट पार्ट है आपकी शादी किससे होगी, नेक्स्ट वीडियो में आएगा आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, उसके बाद आपके इन लॉज कैसे होंगे, एंड उसके बाद आपकी शादी कब होगी। तो एक सीरीज़ है, ये पहला है, तो ये फोकस्ड है किससे होने वाली है आपकी शादी। इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स मिलेंगी, आपके स्पाउस, फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ के पर्सनालिटी कैसी होगी, फिजिकल एट्रीब्यूट्स दिखने में कैसे होंगे, हॉबीज़, करियर, नेम इनिशियल्स, एंड हेल्थ वाइज कैसे रहेंगे वो। सो बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हम डिस्कस करेंगे, उनके ज़ोडिएक साइन के बारे में भी मैं बताऊंगी कि क्या प्रोबेबल ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं। सो ये कार्ड्स मैंने पहले से आपके लिए शफल करके रखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। सिंस ये शादी से रिलेटेड है, तो इसमें काफ़ी सारी ईविल आई की एनर्जी एट टाइम्स आ जाती है। सो पहले हम इसे प्रोटेक्ट करेंगे इस एनर्जी को, एंड देन लास्ट में हम सील करेंगे विद द ईविल आई प्रोटेक्टर। ठीक है, सो पहले हम टेरो कार्ड्स देखेंगे, एंड फिर हम ऑरेकल कार्ड से भी देखेंगे कि क्या है आपकी रीडिंग। 9 ऑफ कप्स, माय गॉड, ब्यूटिफुल।
10 of Pentacles, 9 of Pentacles, so much money. आप देख रहे हो पेंटिकल्स पेंटिकल्स पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसे होने वाली है। पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सिंस 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है तो शायद आपकी एक बकेट लिस्ट होगी कि आप ऐसे अपने फ्यूचर स्पाउस को इस तरह के होने चाहिए, वो आपकी विश पूरी होने वाली है। बिकॉज़ ये कोई ऐसे होंगे जो आप जिनके साथ रह के आपको या जिनसे मिल के आपको ऐसा लगेगा मुझे यही चाहिए था, ये मेरी विश फुलफिलमेंट है, मेरे सपने पूरे हो गए, वैसी एनर्जी है। एंड अगर मैं इनकी पर्सनालिटी की बात करूं सो ये एक बहुत लकी इंसान है, बहुत गुड लुकिंग। एंड इनके जो ये हमेशा बिल्कुल खुश रहते होंगे, इट्स लाइक जहाँ भी जाते हैं वो हैप्पीनेस फैलाते हैं, खुशियाँ फैलाते हैं। तो ये इनके अच्छे हेल्थ का राज होगा। एंड इनके आस पास जो भी रहते हैं ना, चाहे इनकी फैमिली फ्रेंड्स, वो इनसे बहुत खुश रहते हैं। ब्यूटीफुल एनर्जी। ये इंसान वैसा है जो लाइफ में सेटिस्फाइड रहना चाहता है और हर मेहनत करता है ताकि वो सेटिस्फैक्शन इस इंसान को मिले। एंड ये चीज़ इन्होंने अपने स्पाउस के लिए यानी आपके लिए भी सोच रखी है कि दे विल डू देयर बेस्ट अपनी मैरिड लाइफ अच्छी बनाने के लिए। 9 ऑफ कप्स की ब्यूटीफुल एनर्जी है इसके साथ। एंड ये ऐसा है ना कि जब आप इनके साथ रहेंगे आपको सिर्फ इनसे प्यार नहीं होगा, आपको खुद से भी और ज़्यादा प्यार हो जाएगा। You start feeling good about your own self. And आप इनके साथ रह के बहुत प्राउड फील करेंगे कि मैं एक बहुत अच्छे इंसान के साथ हूँ। हर तरह से जो प्रोफेशनली वो करेंगे, जिस तरह से वो आपको ट्रीट करेंगे, ये वो वाली एनर्जी दिख रही है। एंड 9 ऑफ कप्स मैंने आपको बताया ही ड्रीम कम ट्रू है। एंड इस कार्ड का मतलब ही होता है एक बिगर कमिटमेंट में जाना, एंगेजमेंट, मैरिज, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। इवन प्रेगनेंसी भी इस कार्ड से रिलेटेड होती है। तो कंग्रेचुलेशंस, आपके बच्चे भी होंगे अच्छे। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स अगर मैं नेक्स्ट कार्ड देखती हूँ, 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ लॉट अबाउट मनी। ये पैसे और फैमिली की बात करता है। ये जो इंसान है ना, वो अपनी फैमिली से बहुत क्लोज है। एंड इनकी फैमिली बहुत ही रिच एंड वेल्दी फैमिली है, काफ़ी बड़े घर से आते हैं ये। और अगर ऐसा नहीं है तो ये लाइफ में कुछ इतना बड़ा कर जाएंगे कि ये अपनी फैमिली को उस पोजीशन पे, उस स्टेटस पे ले जाएंगे। तो ये बहुत क्लियरली दिख पा रहा है। ये अपने फैमिली को लेके बहुत ही प्रोटेक्टिव हैं, अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स को लेके। एंड ये ऐसा है कि इनकी फैमिली इनके लिए सब कुछ है। एंड ये बहुत सिमिलर टाइप ऑफ ट्रीटमेंट वो आपको भी देना चाहेंगे, आपके बच्चों को भी देना चाहेंगे। एंड ट्रस्ट मी, इनकी फैमिली जो होगी ना, वो आपके तरफ भी बहुत सारा प्यार दिखाएगी। बहुत लविंग एनर्जी है। इट्स लाइक कुछ बहुत खुश लोगों का, बहुत प्यारे लोगों का साथ में आना, वो वाली एनर्जी। एंड कुछ ट्रेडिशनल है यहाँ पे, जैसे इनकी फैमिली ना कुछ रीति रिवाज फॉलो करते होंगे, रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, रिलीजियस होंगे, स्पिरिचुअल होंगे। एंड इनकी भी वैसी एनर्जी है थोड़ी, क्योंकि इनको अपनी फैमिली से ये बहुत कनेक्टेड है। तो इनको ये इनकी अपब्रिंगिंग ऐसी है। पर्सनालिटी बोलूँ तो इन्वेस्टमेंट्स बहुत सारे किए होंगे इन्होंने। मैं आपको अभी करियर के बारे में बताऊंगी, इनका प्रोफेशन क्या हो सकता है। बट इनको ना अपने पैसे अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करना बहुत ही पसंद होगा। एंड बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते होंगे, बिकॉज ये बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान है। स्पेसिफिकली अगर मैं पैसे की बात करूँ, जब वो वाली बात आ जाती है तो इनका माइंड ऐसे वर्क करता है। एंड इनके साथ आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलेगी, एक लविंग एनर्जी मिलेगी, सेफ फील करोगे, जो शायद अभी तक आपने उस तरह से फील नहीं किया लव में। वो सारा कुछ मिलने वाला है बिकॉज आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, एंड और अगर मैं इस चीज़ के बारे में बात करूँ ना, तो इनका माइंडसेट बहुत डिफरेंट है आपसे। तो ये ये इस टाइप के दो लोगों का यूनियन है जो एक दूसरे को हेल्प करेंगे ग्रो करने में।
और इन्हें ये बात बहुत ही पसंद आएगी। इट्स ब्यूटिफुल। एंड मैं ये देख पा रही हूँ बेसिकली कि इनिशियली, चाहे ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, ये मैं जब मैं रीडिंग्स करूँगी आके जो सीरीज़ में और भी रीडिंग्स आएंगी उसमें मैं बताऊँगी आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज। बट ये जो भी है आपके लिए, ये इनिशियली ना आप दोनों की फैमिलीज़ में छोटी सी किसी बात में प्रॉब्लम हो सकती है, बट वो सॉल्व हो जाएगी क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है आप लोगों में। चाहे वो पैसे के मामले में आप दोनों की फैमिलीज़ में डिफरेंस है, रिलीजन का डिफरेंट है, कास्ट का डिफरेंस है, जो भी है, बट थोड़ा डिफरेंस है, वो थोड़े माइनर कॉम्प्रोमाइज़ के साथ ठीक हो जाएगा। बट अदरवाइज़ बहुत सारा प्यार, बहुत सारी कंफर्ट, कमिटमेंट, वो वाली एनर्जी है। स्पेसिफिकली फैमिली इनकी बहुत अच्छी है। चलिए मैं आपको अब इनके करियर के बारे में अगर बताऊं तो ये, या तो मैंने आपको बताया ये ऑलरेडी उस टाइप की फैमिली से आ रहे हैं कि इनका जो मन आएगा ये वो करेंगे, या बेसिकली अपना बेस्ट प्रोफेशन चुनना, और जिस चीज़ में भी ये जाएंगे वो बहुत अच्छा करने वाले हैं। फैमिली बिजनेस हो सकता है, एंड सिर्फ एक जगह से पैसे नहीं आ रहे, बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत टाइप के बिजनेस हैं, डिफरेंट सोर्सेज से पैसे आना। एंड प्रॉपर्टी में मुझे बहुत सारी प्रॉपर्टी दिख रही है, डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्ट करना। हो सकता है अलग अलग शहरों में इनकी प्रॉपर्टी होगी, कुछ रियल एस्टेट से डील करते होंगे। एंड बहुत टैलेंटेड इंसान है। इवन दो ये किसी वेल्दी फैमिली से आ रहे हैं, ये कभी वैसे नहीं है कि मुझे बैठ के खाना है, नहीं, ये बहुत मेहनत करते हैं। इनमें इतना ज़्यादा टैलेंट है, इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो ना जिस चीज़ में जाते हैं, शायद ये खुद से भी बहुत सारे बिजनेसेस स्टार्ट करेंगे, ऐड करेंगे अपनी फैमिली बिजनेस में, एंड वो ओवरनाइट सक्सेस हो जाना। बिकॉज मैंने बोला ना, ये इंसान लकी भी है अपनी लाइफ में, इनको ऐसा लोग बोलते हैं। एंड अगर वो बिजनेस में नहीं हुए तो एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे दिख रहे हैं, लाइक IAS IPS, या फिर पुलिस वाली जॉब जो एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी होती है। कुछ फॉरेन रिलेटेड चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं, तो शायद ट्रेड, एक्सपोर्ट, या फिर एम्बेसी में होना, आगे जाके वैसी चीज़ें करना, या फिर कुछ ये वो वाली चीज़ होती है ना जो फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड होती है, वो भी दिख रहा है मेरे को। एंड हॉबी की बात करूँ, फोटोग्राफी का बड़ा शौक़ होगा। ये ट्रैकिंग, जैसे हम पहाड़ों पे जाते हैं ट्रैकिंग करने, हाइकिंग करने, वो भी दिख रहा है। बुक्स, ये एक्चुअली दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस वाई ये इतना अच्छा करते हैं। ये जो भी करते हैं, इनको बुक रीडिंग का बहुत शौक़ है। एंड ये कहानियाँ नहीं पढ़ते, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन या फिर उनकी कैसी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, चाहे लड़के हैं या लड़की। बट ये एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, अब कौन सा कार्ड है आपका? 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जब ये कार्ड आ जाता है ना, तो ये सीधे सीधे बात करता है लग्जरी की, बहुत ऐशो आराम में रहना, बहुत सारी फिनेंशियल सिक्योरिटी होना, इस टाइप के हॉलीडेज़ पे जाना जहाँ आप लग्जरी में ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे अगर आप फ्लाइट से भी ट्रैवल कर रहे हैं तो बिज़नेस क्लास, फर्स्ट क्लास, वो वाली एनर्जी है। इन्होंने ऐसी लाइफ अपने देखी है, या फिर ये डेफिनेटली बिल्ड करेंगे आपके लिए। आप इनके साथ रहोगे तो आप ये सारा एक्सपीरियंस करने वाले हैं। पर्सनालिटी, इन्हें ना अकेला रहना पसंद नहीं है, बिकॉज स्टार्टिंग से इनकी फैमिली इतनी लविंग और इतने पास पास रही है। एक टाइम होगा शायद इन्होंने बाहर जाके पढ़ाई की होगी, आउट ऑफ देयर सिटी या फिर आउट ऑफ कंट्री जाके, फॉरेन में जाके, वो टाइम इनके लिए थोड़ा सा ना अकेलापन वाला था। बट इनको अकेला रहना पसंद नहीं है, होम सिक इंसान है। एंड बहुत ही वाइज और स्मार्ट एनर्जी, एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट। इनको महंगी महंगी चीज़ें पसंद है, इनकी पसंद ही ऐसी है। मतलब ये ऐसे ही हैं, ये जो भी हैं इंसान। एंड इनको आप में क्या अच्छा लगेगा कि आप जिस भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी इंडिपेंडेंस, ये बहुत अट्रैक्ट करेगा इन्हें। जिस तरह से आप लोगों से डील करते हो, अपना वर्क, अपना घर कैसे संभालते हो, एक बैलेंस होना, एक सोफिस्टिकेशन होना, ग्रेस होना, जैसे आप लोगों से बात करते होगे, बहुत बहुत नेचुरली दिख रहा है कि ये इस चीज़ को बहुत लाइक करेंगे आप में।
बहुत एंड समहाउ इट्स लाइक सी आजकल ऐसा होता नहीं है, बट ये थोड़ी लव एट फर्स्ट साइट वाली भी एनर्जी है कि एक बार किसी को देख लेना एंड ठान लेना मुझे इससे शादी करनी है, शादी करके ही रुकना, तो वो वाली एनर्जी है। आप इनको बहुत पसंद आओगे। इनफैक्ट ये खुद बहुत ही हैंडसम या बहुत ही हैंडसम लड़के हैं या फिर बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की हैं, तो वो आपको भी इंस्टेंट अट्रैक्शन होगा इनसे, जो बहुत क्लियर है यहाँ पे ना। 3 of Wands की जब एनर्जी आती है, सो इट टॉक्स अबाउट बहुत सारा क्रिएटिव टैलेंट होना। हर तरह की इनको ना, सिर्फ ऐसा नहीं है कि बिजनेस में ही इंटरेस्ट है, इनको स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है, इनको पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट है। हर इनको ना ये ऐसे ग्रो, ये एकदम डाइवर्स इंसान है। इनको जिस चीज़ की टॉपिक के बारे में पूछ लो इनको नॉलेज होती है। स्टूडियस नहीं रहे होंगे बहुत, बट इस टाइप के टैलेंटेड इंसान, इंटेलिजेंट इंसान वो मुझे दिख पा रहे हैं ये। एंड इनकी इनर स्ट्रेंथ है इनका काम रहना। हर चीज़ को बहुत कामली डील कर सकते हैं, बिकॉज मैं देख पा रही हूँ कुछ शायद इनकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से ये पहले बहुत वैसे थे इंथुजियास्टिक, काम नहीं थे, शांत नहीं थे, बट कुछ ऐसा लाइफ में हुआ जिसकी वजह से ये शांत हो गए, इनकी लाइफ चेंज हो गई। बहुत केपेबल इंसान है एंड ये अपना रूटीन हमेशा चेंज करते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाते रहते हैं, सो दैट लाइफ इंटरेस्टिंग बन पाए। एंड ये चीज़ ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी करो, सो दैट एक इंटरेस्ट चाहिए इनको। लाइफ जो है इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से जीनी है, यही इनका लाइफ का मोटो है। अगर मैं इनके हेल्थ की बात करूं, इन्हें काफ़ी सारी चीज़ों का शौक़ है, बट थोड़ी सी सैटर्न की एनर्जी आ रही है, यानी शनिदेव की एनर्जी है यहाँ पे, तो थोड़े एक्सीडेंट्स प्रोन होंगे। हो सकता है इनका पहले भी कभी कुछ एक्सीडेंट हुआ होगा, तो इनको ना इस टाइप की चीज़ों से बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा ड्राइविंग, अगर बहुत थके हुए तो ड्राइविंग ना करें। ऑल्सो बुध ग्रह की भी एनर्जी है, तो ओवर थिंकिंग करना जिसकी वजह से इन्हें हेडेक्स हो सकते हैं, या फिर थोड़ी एंजाइटी वाली चीज़ हो सकती है जो इनके पास पहले थी। काम तो हो गए हैं, शांत तो हो गए हैं, बट ओवर थिंकिंग नहीं गई है, तो उस चीज़ पे ध्यान देना है। फिटनेस पे ये बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, बिकॉज जब ये बच्चे होंगे या फिर टीनेज में होंगे ना, तो इनका वेट बहुत ज़्यादा होगा, तो इट्स लाइक ये ऐसी बॉडी है इनकी जो बहुत जल्दी वेट गेन करती है, तो जिसकी वजह से ये बिल्कुल फिटनेस की तरफ जा चुके हैं। एक फिटनेस फ्रीक बन जाना। एंड कुछ एलर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए इन्हें, राइट। एंड मैंने आपको हॉबीज़ के बारे में बताया था ना, इनको स्टॉक्स में शेयर्स में इन्वेस्ट करना, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना बड़ा अच्छा इन्हें बहुत पसंद होगा, जिसकी वजह से इन्होंने काफ़ी प्रॉफिट्स भी ये लेंगे। चलिए, अब हम अगर ठीक है, हमने आपको क्या क्या बता दिया। अगर मैं इनके ज़ोडिएक साइन की बात करूँ तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है। ऑल्सो फायर साइन की एनर्जी है, यानी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। जेमिनाई एनर्जी भी है, यानी मिथुन राशि। सो ये आपकी भी राशि हो सकती है, उनके तो डेफिनेटली इनमें से ही एक है ना। इनको एक चीज़ से बोलना बचने के लिए, बिकॉज ये वेट गेन बहुत जल्दी करते होंगे, इनको अनहेल्दी वे में वेट लॉस करना नहीं सूट करेगा, तो दैट इज़ समथिंग, ये इनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस बारे में, ठीक है। अब 8 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है यहाँ पे। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स क्या दर्शाता है कि वो आपके साथ एक तो ये बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है, मेहनती इंसान है, एंड हर चीज़ में एक्सपर्ट बन जाना, ये उस टाइप की पर्सनालिटी है। प्रैक्टिकल इंसान है, नई नई चीज़ें सीखना, रिसर्च करना, उस पर बहुत सारा काम करना, वर्कहॉलिक एनर्जी। बट एट द सेम टाइम ये एक वर्क लाइफ बैलेंस बना के रखेंगे।
अपनी फैमिली को भी टाइम देते हैं, क्योंकि ये इन्होंने अपनी फैमिली में देखा है, अपने पेरेंट्स से सीखा है कि कैसे सब कुछ बैलेंस करते हैं। इनका चाइल्डहुड अच्छा रहा होगा। एंड जो अगर मैं ये आपको किस तरह से बहुत इंटेंस सेक्सुअल एनर्जी होगी आप दोनों के बीच में, बिकॉज़ ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे, आपकी ब्यूटी को, जिस तरह से आप दिखते हो, जितने अट्रैक्टिव हो, वो वाली एनर्जी बहुत क्लियरली दिख रही है। ऑल्सो मुझे ये दिख रहा है कि जब भी कुछ करने जाएंगे ना, कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल घर का रेनोवेशन कराना है या कुछ नया स्टार्ट करना है, वो आपकी एडवाइस ज़रूर लेंगे। आपको वैसे ट्रीट करना, आपको इम्पोर्टेंस देना। एट द सेम टाइम वो चाहेंगे आप भी उनकी एडवाइस लो, उनकी गाइडेंस लो। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इनसे एडवाइस लोगे लाइफ के बारे में, बिज़नेस के बारे में, वर्क के बारे में, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत कम एज में इन्होंने बहुत कुछ सीख लिया होगा विद एक्सपीरियंस। बाहर ट्रैवल करना, ये वैसी वाली एनर्जी है। एंड बच्चों को बहुत प्यार देंगे बिकॉज इनकी फैमिली इस तरह की है। बहुत ही प्यारी एनर्जी, टू टेल यू फ्रैंकली। अब यहाँ पे वीनस एनर्जी की भी बात आती है, तो इसका क्या मतलब है कि इस इंसान को डेफिनेटली प्यार से तो प्यार है ही, साथ में पैसे से भी प्यार है, बिकॉज शुक्र ग्रह ये बताता है इनको लग्जरी, कंफर्ट, ये सारी चीज़ें पसंद हैं। एंड ये भी बताता है कि जब वीनस आपका स्ट्रांग होता है तो आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हो, तो ये जहाँ भी जाते होंगे लोग इनसे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। बट एक चीज़ इसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट होता है कि बहुत ओवर स्पेंडिंग करना, बहुत खर्चे करना, हद से ज़्यादा फिजूल खर्ची करना, ये वो वाली एनर्जी है। एंड रोमांस तो बहुत होगा क्योंकि ये वीनस वाली एनर्जी आ गई यहाँ पे। सो येस, इनको ना थोड़े एडिक्शंस हो सकते हैं, लाइक स्मोकिंग या फिर अल्कोहल, तो उनको उस चीज़ से थोड़ा दूर रहना चाहिए, ये इनके लिए वर्क करेगा। एंड सिंस ये इस टाइप के बैकग्राउंड से आते हैं, स्मार्ट तो हैं, बट हो सकता है इनको लाइफ में लोग चीट कर जाएं, तो उस चीज़ की इन टर्म्स ऑफ मनी, फाइनेंसेस, या फिर इन्होंने अपने एक कोई हार्ट ब्रेक देखा होगा अपनी लाइफ में, तो उस टाइप से किसी ने चीटिंग की होगी। ऑल्सो यहाँ पे राहु की एनर्जी है, तो इनको ना अपनी इंडिपेंडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपनी फ्रीडम बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इनको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करोगे, ये नहीं करना, वो नहीं करना, उन्हें ये पसंद नहीं होगा, ना ही ये आपके लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, या ये मत पहनो, यहाँ मत जाओ, ऐसी चीज़ें नहीं दिख रही हैं। एंड ये वैसे एनर्जी है जहाँ पे फिज़िकल ब्यूटी से बहुत अट्रैक्शन है, तो वो मैंने आपको पहले भी बताया, एक वो वाली एनर्जी होती है। एंड ये इंसान लाइफ में बहुत सारा फेम हासिल करेगा। लोग इनका नाम लेंगे कि अच्छा, मतलब आपको बोलेंगे, सर मैं ये नहीं बोल रही कि आप फेमस नहीं होंगे, बट बोलेंगे अच्छा आप उनकी वाइफ हो या आप उनके हस्बैंड हो, ये वो वाली एनर्जी है। सो इट्स लाइक मैं उनके बारे में बता रही हूँ। एंड अगर हो सकता है ये पर्ल पहनते हो, जो मोती हम रिंग पहनते हैं ना, हो सकता है वो ये पहनते हो। ये अगर गोमेद पहनेंगे, विच इज़ फॉर राहु, हेजनाइट जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो इनके लिए ये वर्क करेगा। सो एंड या तो मैंने आप अगर मैं इनके फिज़िकल एट्रीब्यूट्स हमने नहीं बताए, तो फिज़िकल एट्रीब्यूट्स की बात करें तो एथलेटिक बॉडी है, बिकॉज़ ये ना खुद को बहुत फिट रखते हैं। वेट गेन बहुत जल्दी होता है, बट एथलेटिक बॉडी इन्होंने खुद की रखी हुई है, मेंटेन करते हैं उसको। इनकी आइज़ के बारे में कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट है, एज इफ जो हर इंसान इनकी आइज़ की तारीफ़ करते होंगे। मे बी कलर हो सकता है, मे बी आई लैशेज़ वैसी होंगी, या बड़ी बड़ी आँखें होना, वैसे बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी है बेसिकली जो मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, अब हम ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं कि वो आपको क्या बता रहे हैं इनके बारे में। Romantic feelings, beautiful. Past life relationship and reconciliation. So see, ये आपको क्या बता रहा है? रोमांटिक फीलिंग्स, आपके बीच में बहुत सारा रोमांस होने वाला है, एंड आप अलग अलग तरीके से इस रोमांस को एक्सप्लोर करोगे।
डिफरेंट हॉलीडेज़ पे जाओगे, हर वीकेंड पे कुछ नया करना, इवन सेक्सुअली नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, ये मुझे दिख पा रहा है रोमांटिक फीलिंग से। समहाउ आपको ये ऐसे एम्ब्रेस करना, गले लगाना, बट वो होता है ना पीछे से आके ऐसे एम्ब्रेस करना, वो वाली एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे। आप दोनों का देखिए एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। सो प्रॉबेबली ये आपके सोलमेट हैं। जो आप ये कार्ड देखो, सी पास्ट लाइफ कनेक्शन, तो ये भी बहुत क्लियर दिख रहा है। एंड रिकन्सिलिएशन का कार्ड है ना। दो चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, या तो ये कोई इंसान है जो आपके पास्ट से आ रहा है, आपके एक्स होंगे, या फिर जो इंसान कभी आपसे प्यार करता था वो चला गया, या कोई पास्ट का इंसान जिससे आपका रिकन्सिलिएशन होगा ना, आपकी शादी होगी। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि पास्ट लाइफ में शायद आपका यूनियन नहीं हो पाया था, मतलब पिछले जन्म में। इस बार वो रिकन्सिलिएशन होगा, वो रीयूनियन होगा। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, अब हम कुछ हैंड रिटन कार्ड्स देख लेते हैं कि क्या कार्ड्स आ रहे हैं। वाओ, हीलिंग का कार्ड। हीलिंग का कार्ड यहाँ पे ये बताता है कि आप जब इनकी लाइफ में आओगे ना, तो आप इनकी लाइफ को हील करोगे। एंड सिमिलरली इवन आपकी एंट्री ये अभी आपकी लाइफ को हील करेंगे। तो इट्स लाइक अ हीलिंग रिलेशनशिप, एक दूसरे के पास ट्रॉमास को हील कर देना एंड खुश रहना साथ में। जब आपका हीलर ही आपके साथ है, इससे बड़ी अच्छी एनर्जी क्या हो सकती है। ठीक है, यूनिवर्स इज़ हेल्पिंग यू। सी यहाँ पे कुछ पास्ट लाइफ की एनर्जी डेफिनेटली है। इसका मतलब है कि यूनिवर्स जो है ना, वो आपके पीछे काम कर रहा है आप दोनों को यूनियन में लाने का। कुछ ऐसा आप फ्यूचर में एक्सपीरियंस करोगे जिसमें आपको लगेगा, और आप एक दूसरे से बात करोगे, अरे हम साथ में कैसे आ गए। ये बहुत स्ट्रेंज लगता है, सेरेंडिपिटस लगता है, मतलब अचानक से हो जाना, एज इफ शायद आपने इतने एफर्ट्स नहीं डाले बट वो हो गया ऊपर वाले की तरफ से। सो वो वाली एनर्जी है। अब हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं कि उनके नेम इनिशियल्स प्रॉपर्ली क्या हो सकते हैं। ये हो गए हमारे, चलिए हम, आई जस्ट क्लोज माई आइज़, मैं आंखें बंद करके देखती हूँ क्या है। वी, जेड और जी, के, इसमें तो बहुत सारे आने वाले हैं। एक्स की भी एनर्जी है, तो कुछ लोगों के लिए ये इनके आपके एक्स हो सकते हैं। एफ, एन, एच, एस, हम दो कार्ड्स और लेंगे, सी और आर। सो माय डियर, ये आपके नेम इनिशियल्स हैं एंड हम इस रीडिंग को सील कर लेते हैं ईवल आई प्रोटेक्टर से। सो ये सीरीज़ की पहली रीडिंग थी। इसके बाद हम ये देखेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। सो आप मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें अगर आप ऐसी रीडिंग देखना चाहते हैं। इस सीरीज़ की सारी रीडिंग्स देखें, आपको ये काफ़ी हेल्पफुल लगेगी। एंड आपको अगर ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। एंड मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलूँगी। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो ये रीडिंग है पाइल 3 के लिए, और आज हम ये देखने वाले हैं दैट हु विल यू गेट मैरिड टू, आपकी शादी किससे होगी। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूं जो मैरिज की सीरीज़ है, जिसका फर्स्ट पार्ट है आपकी शादी किससे होगी। इसके बाद रीडिंग आएगी जो नेक्स्ट वीडियो होगा, आपकी मैरिड लाइफ कैसे होगी, थर्ड
आपके इन लॉज कैसे होंगे, एंड फोर्थ आपकी शादी कब होगी। तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें, ये पार्ट 1 है। और इसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ की पर्सनालिटी कैसी होगी, दिखने में कैसे होंगे, करियर क्या होगा, एंड हेल्थ से रिलेटेड वो किस टाइप की चीज़ों से डील कर रहे होंगे, किस टाइप की हेल्थ होगी, एंड हॉबीज़ क्या होंगे, नेम इनिशियल्स, ज़ोडिएक साइन क्या होंगे। सो बड़ी ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है। ये कार्ड्स मैंने आपके लिए पहले से शफल करके रखे हैं। एंड जब शादी की बात आती है तो बहुत सारी ईविल एनर्जी वाली बात भी आ जाती है, तो हम इस पॉजिटिव एनर्जी को पहले ही एक ईवल आई प्रोटेक्टर से प्रोटेक्ट कर लेंगे एंड लास्ट में हम इसको सील करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। पहले हम टेरो कार्ड्स देखेंगे एंड फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे, एंड देन हमारे पास नेम इनिशियल्स तो हैं ही, वो भी देखने वाले हैं हम। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, माय गॉड, पहला कार्ड ही इतना अच्छा है। सन कार्ड, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, बहुत ही लकी हो आप। डेविल एनर्जी, हर्मिट, पेज ऑफ कप्स, ये तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग एनर्जी है एंड बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, बिकॉज तीन मेजर अरकाना का आना, सन, डेविल और हर्मिट, माय गॉड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सी, ये वैसा इंसान है जो अपनी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया है, बहुत बड़ा चेंज लेके आया है अपनी पर्सनालिटी में। पहले ये कुछ और होंगे अपने फर्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ में, एंड फिर वो चेंज हो जाना कम्प्लीटली। किंग ऑफ पेंटिकल्स की अगर मैं बात करूं, ये किंग और क्वीन वाली एनर्जी होती है। इस इंसान की सोच एक किंग एंड क्वीन वाली है, एंड ये इस तरह से अपनी लाइफ जिएंगे इन द फ्यूचर, और ये ऑलरेडी ऐसी लाइफ बिता रहे हैं। बिजनेस में, अगर ये बिजनेस में है ना, तो वो इतनी सक्सेस पाएंगे कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। इट्स लाइक बीइंग एट द टॉप। ये इनमें ऐसी एबिलिटी है कि बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लेना। एंड हर इंसान को एक वैसी एनर्जी है जैसे ना मैथ्स में, मनी में बड़ा स्मार्ट होना, फिनेंशियली लोगों को एडवाइस देंगे, गाइडेंस देंगे, जो बहुत लोग इनको प्रेज करेंगे कि तुम्हें ये कैसे पता था, हमें तो इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। तो वो बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है। एंड जब किंग ऑफ पेंटिकल्स आता है तो इसका मतलब है कि इनकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स बहुत अच्छी हैं, लीडरशिप क्वालिटी है इनमें। ऐसा नहीं है ये किसी से भी लड़ जाते हैं, बट जब बात आएगी अपने रेप्यूटेशन को प्रोटेक्ट करने की, अपनी इज्जत को प्रोटेक्ट करने की, तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स करने से डरते नहीं हैं। ये चुप बैठ के नहीं रहेंगे, ये अपनी इंसल्ट नहीं कराते किसी से, ये बहुत क्लियर है। एक पावरफुल एनर्जी है, बहुत पावरफुल इंसान है। एंड एक मैच्योर एनर्जी है एट द सेम टाइम। बचपना नहीं होगा इनमें। अब मैं ये नहीं बोल रही कि वो फ़न नहीं करेंगे और वैसी चीज़ें नहीं करेंगे जो एक इंसान को एडवेंचरस बनाती है, वो वाली नहीं, बट एक मैच्योर, इमोशनली बहुत मैच्योर। फालतू की बातों पे झगड़ा करना, छोटी छोटी बातों पे रूठ जाना, ये सब इनकी एनर्जी नहीं है। ये अपनी एनर्जी यहाँ वेस्ट नहीं करते। सी, या तो ये ऑलरेडी एक बहुत हाई सोशल स्टेटस है इनका, या फिर ये अचीव करेंगे अपनी लाइफ में, ये तय है। एंड एक बहुत ही लॉयल इंसान की एनर्जी है, बहुत फेथफुल, पेशेंस भी है बहुत। ये पेशेंस ऐसे नहीं आया है, ये पहले जो ये बचपना जो है ना, ये इन्होंने सब एक्सपीरियंस कर रखा है, और उसके वजह से उन्हें प्रॉब्लम हुई है लाइफ में, इसलिए वो चेंज हो गए हैं। एंड ये जो चेंज हुआ है ना इस इंसान, ये तब आपकी लाइफ में आएंगे, एंड इसलिए ये आपका रिलेशनशिप बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला है। इट्स अ फॉरएवर काइंड ऑफ रिलेशनशिप। बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पे। एंड सी, ऑल दैट बीइंग सेड, थोड़े से स्टबर्न हैं, तो अब आप प्लीज़ इन्हें डोमिनेट मत करना। कुछ चीज़ों को लेके कंजर्वेटिव भी हो सकते हैं,
चाहे वो आप रिलीजन की बात कर लो, या हो सकता है उनकी सोच, कुछ उनके विचार एक सर्टन गाइडलाइंस के थ्रू जाती है। हो सकता है उनके घर में कुछ रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं जिनको वो फॉलो करते हैं, एंड वो चाहेंगे आप भी उनको फॉलो करो। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। बट अदरवाइज़ आप इनके साथ एक ऐसा ही डिपेंडेबल एनर्जी है, नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी, आपकी बहुत केयर करेंगे, और सिर्फ आपकी नहीं, आपके बच्चों की भी। इमोशंस एक्सप्रेस करने का इनका तरीका अलग हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा आपकी केयर करने वाले हैं। बहुत क्लियरली दिख पा रहा है। एंड ये चाहेंगे कि जिस तरह से ये आपको लाइफ में या प्यार में मैच्योरिटी दिखा रहे हैं, आपको भी वो मैच्योरिटी रेसिप्रोकेट करनी होगी, इनको देनी होगी, सो दैट ये रास्ता जो आपका है लंबा मैरिड लाइफ का, ये आसान हो जाए, ब्यूटीफुल हो जाए। एंड अगर मैं इनकी हॉबीज़ की बात करूँ तो इनको कार्स का बड़ा शौक है, स्पेशली लग्जरी कार्स। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, लग्जरी कार्स, फॉर एग्जांपल मर्सिडीज़, BMWs, इनको आउडीज़, इनको ना ऐसी कार्स बहुत पसंद हैं। एंड ये अपने लाइफ टाइम में या तो ये ऑलरेडी इन चीज़ों में घूमते हैं, या फिर ये 100% अपनी लाइफ में इन चीज़ों को मेहनत करके ज़रूर पाएंगे। नॉट इवन कार्स, नॉट जस्ट कार्स, बाइक्स का बहुत शौक है, बहुत फूडी हैं, इनको खाना बहुत पसंद होगा, अलग अलग जगहों का खाना खाना, इनको डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, मोगलाई, इटालियन, चाइनीज़, हर चीज़ का इनका एक फेवरेट होगा। इनफैक्ट ये चाहते हैं कि इनके घर में एक शेफ़ रहे जो इस टाइप के खाने बनाए इनको इस टाइप के शौक हैं। एंड ट्रैवल का बड़ा शौक है, नई नई जगहों पे जाना। एंड डोंट टेक मी रॉन्ग, जैसे अगर आप इंडिया से हो तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ वैरायटी है डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाने की, बट इनको फॉरेन ट्रैवल का बहुत शौक होगा, डिफरेंट टाइप के कल्चर्स के लोगों से मिलना। एंड कुछ है जो इनके वर्क से भी रिलेटेड कुछ ऐसा काम होगा जिसकी वजह से ये बहुत फॉरेन ट्रैवल करेंगे। आई ऑल्सो सी इनको ना पॉलिटिक्स में, हिस्ट्री में बहुत शौक होगा, मॉन्यूमेंट्स जाना। फॉर एग्जांपल इजिप्ट में पिरामिड्स हैं, उनको वहाँ जाना चाहेंगे, म्यूज़ियम्स में जाना चाहेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसकी वजह से आपके बच्चे भी ऐसे होंगे जो बहुत एडुकेटेड, सोफिस्टिकेटेड, वो वाली एनर्जी है। इनको एटिकेट्स, टेबल मैनर्स, ये सब चीज़ें इनकी बहुत अच्छी होंगी जो मैं देख पा रही हूँ। एंड ये एक इंडिकेशन है कि आपसे भी ये चीज़ें एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम सन की बात करें तो इनका सन बहुत प्रोमिनेंट है, सूर्य। तो इससे क्या होता है कि इनके एंसेस्टर्स जो पूर्वजों की बहुत ब्लेसिंग्स हैं इनके साथ, जिसकी वजह से ना ये एक गलत रास्ते पे जा रहे थे, बट उनको वो रास्ता दिखा कि ये गलत है, एक रियलाइजेशन हुई, कुछ बहुत बड़ा सेटबैक हुआ होगा, कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई होगी, एंड उसके बाद वो सही रास्ते पे वापस आ गए। ये पहले बहुत स्पिरिचुअल नहीं थे, बहुत रिलीजियस नहीं थे, बट बाद में जब आपसे ये मिलेंगे, आप शायद इनको आप इनको उस एनर्जी में पाओ, या फिर सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ में ये ऐसे हो जाएंगे। ईगो है थोड़ा, तो वो आपको थोड़ा डील करना पड़ेगा। शायद आपको ना दिखाएं, बट हाँ, प्रोफेशनली थोड़ा ईगो तो है, बिकॉज हो सकता है इनके हैं कुछ ऐसे नखरे। एंड फादर से अपने बहुत प्यार करेंगे, स्पेसिफिकली मदर से भी प्यार है, बट फादर को ना ये आइडल मानते हैं, रोल मॉडल मानते हैं, कुछ उनसे ऐसा सीखा होगा जो इनको पूरी लाइफ में हेल्प किया होगा, इस टाइप की एनर्जी। एंड सन की पर्सनालिटी अगर मैं बताऊं, बहुत ही होपफुल इंसान, हैप्पी, कॉन्फिडेंट, जिसको लाइफ की हर चीज़ एंजॉय करने का शौक है, मेच्योर तो हैं, साथ में जहाँ पे खुद को ना थोड़ा खुला छोड़ देना। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ट्रैवल डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं एंड वहाँ पे बिल्कुल एडवेंचर करने लगना, वो वाली एनर्जी भी यहाँ दिख रही है। एंड
इनके साथ आपको ऐसा लगेगा ना, बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आएगी, बहुत सारा प्यार दिख रहा है। एंड ये यूनियन वैसा है जहाँ एक सेंस ऑफ पर्पस है, आप दोनों साथ आ रहे हो सिर्फ मैरिज के लिए नहीं, सिर्फ यूनियन के लिए नहीं, ये एक वैसी एनर्जी है जहाँ पे दो लोगों का यूनियन होना सच दैट एक बहुत बड़ी चीज़ आगे बढ़ पाए, जो आप अपनी लाइफ में देखोगे आफ्टर मैरिज। एंड एक इनर चाइल्ड हीलिंग वाली बात है यहाँ पर। आइदर आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग होगी जब आप इनसे मिलोगे, इनकी तो ऑलरेडी हो रखी है, जो मुझे दिख रहा है, ये बहुत क्लियर है। एंड इनसे आप कोई चीज़ें छुपाना मत, क्योंकि इनके साथ कुछ ऐसा है कि इनको अगर कोई चीट करने की कोशिश करता है ना, या फिर मैं चीट नहीं बोल रही, डोंट गेट मी रॉन्ग कि आप इनको चीट करने की कोशिश करोगे, बट कुछ भी चीज़ें छुपाओगे तो वो ना सामने आ जाएंगी। तो वो एनर्जी है, आप उस एनर्जी से थोड़ा बच के रहना। बट अदरवाइज़ ये एक पैशनेट रिलेशनशिप है, फ़न रिलेशनशिप है, जहाँ पे बहुत सारा घूमना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्यूजीन्स खाना, बच्चों के साथ बहुत सारे हॉलीडेज़ पे जाना, आप दोनों खुद भी जाओगे, आपका हनीमून तो आप ये मत सोचो कि आप एक ट्रैवल डेस्टिनेशन पे जा रहे हो, आप 3-4 अलग अलग कंट्रीज़ में जाओगे, ये वो वाली एनर्जी है, बिकॉज़ ये इस इंसान ने पहले ही सब कुछ सोच रखा है, कैसे करना है, क्या करना है। अब मैं थोड़ी सी डेविल एनर्जी की अगर बात करूं, मैंने आपको बताया था, ये इस इंसान के लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया होगा, चेंज हुए होंगे। एंड क्योंकि इनसे कुछ बहुत बड़ी गलती हो गई थी, क्योंकि ये जिस तरह के पहले थे, एंड उसके बाद क्योंकि ये मेरे को वैसे एनर्जी दिख रही है जहाँ पे हो सकता है डेविल एनर्जी मैं आपको बहुत क्लियरली बताऊंगी कि डेविल एनर्जी का थोड़ा सा मतलब होता है वैसा इंसान जो आपसे मिलने के पहले, जो अर्ली पार्ट ऑफ द टीन एज होती है, अर्ली 20s, बिल्कुल अर्ली 20s की बात होती है, ये वैसा इंसान जो है ना, थोड़ा सेक्सुअली लोगों से ज़्यादा अट्रैक्ट करता होगा। एडिक्शंस भी दिख रहे हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, मे बी इवन ड्रग्स। तो उस चीज़ की वजह से इनकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई होगी, एंड वो बहुत बड़ी चीज़ थी, शायद वो आपको बताएं या ना बताएं इस बारे में, बट इसकी वजह से इनकी लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होकर रह गई। एंड ये बहुत अच्छे के लिए हुआ है, मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत अच्छे के लिए हुआ है कि फिर ये एक हर्मिट एनर्जी में चले गए हैं। इसका मतलब है अपनी लाइफ का पर्पस समझना, चीज़ों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, जो भी चीज़ ऊपर वाले ने हमें दी है, यूनिवर्स ने हमें दी है, उसकी रिस्पेक्ट करना, ग्रेटफुल रहना। एंड तब ये बहुत स्पिरिचुअल भी हो गए होंगे, बिकॉज मेरे को वो वाली एनर्जी भी दिख रही है कि हो सकता है इनको प्यार में भी गंदा वाला धोखा मिला है, जिसकी वजह से वो एक सोलमेट को ढूंढ रहे हैं जो ना एक उनकी सोल को वो हील कर दे। ये हील्ड एनर्जी में आपके साथ आएंगे, बट ये एक वैसा इंसान चाहते हैं, बिकॉज कुछ पुरानी चीज़ें ऐसी हैं जो इन्हें चुभ गई हैं, वो उस टाइप के इंसान के साथ फिर नहीं जाना चाहते। एंड मैं एक बात बताऊं, ये इंसान आपके साथ पहले ना एक फ्रेंडशिप वाले जोन में आएगा। मैं वो नहीं बोल रही कि पहले आप फ्रेंड्स बनोगे एंड देन, हो सकता है ऐसा भी हो, बट इस मैरिज में फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जैसे आप बोल सकते हो ये मेरे हस्बैंड है और मेरे बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरी वाइफ एंड मेरे बेस्ट फ्रेंड है, तो इससे अच्छी एनर्जी लाइफ में नहीं हो सकती। क्योंकि आजकल के टाइम में जितने ज़्यादा सेपरेशंस हो रहे हैं, अगर आपके बेस्ट फ्रेंड आपके साथ है तो वो तो बेस्ट एनर्जी होती है इन एनी मैरिज। एंड थोड़ा आपको इनको समझना पड़ेगा, क्योंकि इनका पास्ट थोड़ा सा इधर उधर रहा है इन टर्म्स ऑफ हार्ट ब्रेक और भी कुछ चीज़ें जो मैंने एडिक्शंस के बारे में बताई। तो प्लीज़ इन बातों को आप थोड़ा समझना, इन चीज़ें अच्छी जाएंगी। अगर मैं इनके करियर की बात करूं तो ये एनर्जी देखो, बहुत सारी एनर्जीज़ यहाँ पे आ रही हैं, तो ये कोई भी आपके लिए हो सकते हैं। एक इंटेलेक्चुअल की भी एनर्जी है, जहाँ पे ये डॉक्टर, लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं। इवन मुझे एक हीलिंग की एनर्जी दिखती है, मतलब एक काउंसलर होना या साइकाइट्रिस्ट होना, टीचिंग प्रोफेशन में होना, मेंटरशिप करते हो। एंड ये कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं, मैनेजमेंट में बहुत अच्छे हैं। तो हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब जब MBA वगैरह हम कर लेते हैं, बिजनेस स्टडीज़, उसके बाद उस टाइप की पोजीशन पे जाना,
इनके फ्यूचर में ये है कि ये पब्लिक आई में रहेंगे, कुछ पब्लिक सर्विस करेंगे, तो हो सकता है गवर्नमेंट जॉब हो, पॉलिटिक्स में चले जाएं। ऑल्सो जब ये राहु वाली एनर्जी थोड़ा कंप्यूटर्स, आईटी, सॉफ्टवेयर की भी बात करता है, तो ये भी हो सकता है। प्लस मैंने बिजनेस की बात बोली थी राइट एट द स्टार्ट, तो इनके लिए ज्वेलरी का बिजनेस, गोल्ड, डायमंड, ये चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। हो सकता है इन चीज़ों में ये इन्वॉल्व हों। फॉरेन ट्रैवल फॉर वर्क मैंने आपको बताया ही था। एंड फार्मिंग की भी एनर्जी, इन द सेंस इनके जो एंसेस्टर्स रहे होंगे या इनके जो बड़े बूढ़े, उनके बहुत सारा फार्मलैंड होगा, तो वो वहाँ से भी बहुत अच्छा खासा पैसा आएगा, जो मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। ठीक है। एंड मैं आपको पेज ऑफ कप्स की एनर्जी अब बताती हूँ, उसके बाद मैं उनके हेल्थ के बारे में बात करूँगी। तो ये इंसान ना बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है एंड स्ट्रॉन्ग तो है अपने बिजनेस वगैरह में बाकी लोगों के साथ, बट जब अपने प्यार की बात आती है तो बहुत जेंटल और सेंसिटिव हो जाता है। हमेशा कुछ ऐसा करना, हो सकता है आपके लिए कुछ गाना गाएं, आपके लिए सॉन्ग्स लिखें, अपना प्यार व्यक्त करने के लिए, टू शो देयर लव टू यू। एंड एक मासूम सी एनर्जी हो जाएगी जब वो आपके पास आएंगे या आएंगी, आपको बहुत एडमायर करेंगे, बहुत सारे आपको इनको प्यार दिखाने का तरीका वैसा होगा कि कभी चॉकलेट्स ला रहे हैं आपके लिए, कभी फ्लावर्स ला रहे हैं, कुछ गिफ्ट्स ला रहे हैं जो आपको बहुत पसंद होगा। आप जो भी मेल फीमेल जिनकी भी बात हो रही है, आप आप ऑपोजिट जेंडर या सेम जेंडर के लिए देख रहे हो, तो ये एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत सारा रोमांस है। पेज ऑफ कप्स यही बताता है। एंड जो आपका रोमांटिक प्रपोजल होगा ना, हो सकता है जब वो रिंग देंगे आपको, या फिर वो रिंग सेरेमनी जो होगी वो बहुत ग्रैंड होने वाली है। एंड उस रिंग वो कुछ बहुत स्पेशल होने वाला है, कुछ बहुत, आजकल लोग कस्टमाइज़ कराते हैं ना चीज़, कुछ बहुत ऐसा स्पेशल होगा जो आपको लगेगा किसी ने मेरे लिए इतनी थॉट डाली एक रिंग के लिए। वो वाली एनर्जी है डेफिनेटली। एंड पैशनेट लाइफ, नॉट ओनली सेक्शुअल तो बहुत अच्छी केमिस्ट्री है ही 100%, बट पैशन फॉर ईच अदर, एक दूसरे से अलग नहीं रह पाना। इवन अगर ये वर्क के लिए भी शायद बाहर जाएं तो आपके साथ जाने की कोशिश करेंगे। सो ये एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। अगर मैं इनके हेल्थ की बात करूँ, इनको थोड़ी सी, एक फूडी हैं तो इनको हर तरह का खाना खाएंगे और इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता वो हेल्दी है नहीं है, सब कुछ खाते हैं। तो इस वजह से इनके हार्ट हेल्थ को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। इनको अपनी लाइफस्टाइल चॉइस के बारे में सोचना पड़ेगा, तो कि क्या खाना है नहीं खाना है। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से इनको थोड़ा गुस्सा भी आता होगा, थोड़े एंगर इश्यूज भी दिख रहे हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी दिख रही है। एंड कुछ बोन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, इन्हें बैक पेन रहता हो, नेक पेन रहता हो, या फिर इनकी कोई सर्जरी ऑलरेडी हो चुकी है। अगर मैं इनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स की बात करूं, किस तरह से दिखते होंगे, एवरेज हाइट मुझे दिख रहा है, लड़का हो या लड़की, बट बहुत ही ज़्यादा वैसे इंसान जिनको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलता है। जो स्माइल है ना, उस पर लोग मरते हैं, डोंट टेक मी रॉन्ग। बहुत ही चार्मिंग स्माइल है, जहाँ जाते हैं सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाते हैं। एंड बातें कुछ इनकी ऐसी होंगी कि सारे लोग इनकी बातों में आ जाते हैं, मतलब वो बोलते हैं ना इलोक्वेंट बात करना, वैसे। एंड स्किन बहुत अच्छी है इनकी, ग्लोइंग स्किन, बहुत ही अच्छी स्किन। एक चीज़ मुझे दिख रही है, आई डोंट नो ये कितने लोगों के लिए है, बट एक बहुत प्रोमिनेंट चीज़ है, जो हमारे पैर होते हैं ना, उसका जो अंगूठा होता है, उसके बाद जो पहले जो उसकी फिंगर होती है वो शायद बड़ी हो उससे, अंगूठे से, तो ये एक डोमिनेंस की एनर्जी भी दिखाता है। ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे। एंड मैंने सन के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया है, थोड़ी सैटर्न यानी शनिदेव की भी एनर्जी है। मुझे दिख रहा है ये बहुत डिसिप्लिन्ड इंसान है, एम्बिशियस है, लॉ को फॉलो करेंगे, एंड राइट रॉन्ग पे बहुत बिलीव करते हैं, इसलिए मैंने बोला ये बहुत लॉयल भी होंगे आपको लेके। हो सकता है
ये अपने रिंग फिंगर में रेड कोरल या मूंगा पहनते हों, या हो सकता है ये आपकी एनर्जी दिख रही है मुझे। एंड सैटर्न इज़ अबाउट ट्रेडिशंस ऑल्सो, तो मैंने बताया था ये ट्रेडिशन फॉलो करते होंगे। एंड कुछ जैसे कंप्यूटर्स और आईटी की एनर्जी भी आई थी, तो कम्युनिकेशन इनका बहुत अच्छा होगा क्योंकि बुध ग्रह का एक असर है यहाँ पे। एंड चीज़ों में अडेप्ट करना चाहेंगे, अडेप्टेबल एनर्जी। क्रिटिसिज्म ये ज़्यादा नहीं लेते हैं लोगों की फालतू की, तो वो मुझे, हाँ, बिकॉज एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है मर्क्यूरी का ये भी, सो वो मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। एंड स्ट्रॉन्ग मर्क्यूरी ये भी बताता है कि इनको इनहेरिटेंस में काफ़ी कुछ मिलेगा अपने पेरेंट्स से, अपने एंसेस्टर्स से। ऑल्सो बहुत इंटेलिजेंट इंसान होंगे ये, क्योंकि ये थोड़ा लॉजिक यूज़ करना, पॉलिटिकल ब्रेन होना, इसकी एनर्जी भी है यहाँ पे प्रोमिनेंटली। बहुत सारा कॉन्फिडेंस, या एंड वो मैंने आपको बताया था ना कि जब बुध ग्रह आ जाते हैं तो वहाँ पे थोड़े एंगर इश्यूज, थोड़ी स्टबर्न एनर्जी भी होती है। सो येस, दैट इज़ देयर। अब ज़ोडिएक साइन मैंने शायद आपको नहीं बताया। सो लियो यानी सिंह राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, और वर्गो यानी कन्या राशि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। ऑल्सो वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की एनर्जी भी यहाँ प्रोमिनेंट है। सो ये भी यहाँ पे सन, मून और राइजिंग, इसमें आपके भी साइंस हो सकते हैं। ठीक है, अब हम ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं कि उससे आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, वर्थ वेटिंग फॉर, एक्सप्रेस योर लव, वेडिंग। वाओ, अब वेडिंग का ही कार्ड आ गया है, मतलब कहने का ये मतलब है कुछ बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत फास्ट एनर्जी है वेडिंग की। हो सकता है इसी साल आपकी शादी हो जाए। हाउएवर ये मैं आपको सीरीज़ में जो वीडियोस आएंगे उसमें मैं बताऊंगी कि एग्जैक्ट डेट्स क्या होंगे एंड कब हो सकती है, बट वेरी सून की कुछ एनर्जी है यहाँ पे। वर्थ वेटिंग फॉर का ये मतलब है कि शायद आपकी शादी में ऑलरेडी कुछ डिले चल रहा है, या आप किसी का वेट कर रहे हो सकता है अपने स्पाउस का वेट कर रहे हो या किसी पर्टिकुलर इंसान का वेट कर रहे हो। तो इट्स वर्थ वेटिंग फॉर, मतलब वो चीज़ें आपके लिए आ रही हैं इन अ पॉजिटिव वे। डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व है, सो बट वेरी सून की एनर्जी 100%, क्योंकि वेडिंग का कार्ड आपके लिए आ गया है। एक्सप्रेस योर लव का कार्ड ये बताता है कि ये जो इंसान होंगे ना, वो डिफरेंट तरीक़ों से अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे, आपकी केयर करके, आपको सरप्राइजेस दे के, गिफ्ट्स दे के, आपको बच्चों के लिए सब कुछ प्रोवाइड करके, उनको बहुत अच्छी एजुकेशन दे के, ऑल ऑफ दैट। इवन अपनी फैमिली और आपको इतने अच्छे से साथ में रखेंगे कि आपको समझ में आएगा दैट ये लव, मैंने आपको बोला था ना, ये सिर्फ लव और मैरिज की बात नहीं है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, दो फैमिलीज़ का बहुत प्यार से आना एंड मिंगल हो जाना, वो वाली एनर्जी है। तो एक बहुत ही डिवाइन यूनियन है ये। वेडिंग का कार्ड डेफिनेटली है यहाँ पे। सो आप ये बताता है वेरी सून, तो मैंने आपको बता दिया कुछ बहुत जल्दी होने वाला है, या फिर ऑलरेडी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो वो वेडिंग हो जाएगी उनसे, ये एक इंडिकेशन है। मैंने बताया किसी का वेट कर रहे हो तो वो वाली एनर्जी भी है। या फिर जो वेट है ना आपका इस मैरिज को लेके, वो ओवर होने वाला है, और वेट नहीं करना, कुछ बहुत जल्दी होगा। ठीक है, अब हम कुछ हैंड रिटन कार्ड्स देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आए हैं। यू आर लकी, ब्यूटिफुल। सो यू आर लकी का कार्ड आ गया है, मतलब आप अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ही लकी होने वाले हो। आपके जो हस्बैंड होंगे, आपके जो वाइफ होंगी, वो आपको बहुत लकी भी कंसिडर करेंगे। उनकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा जिससे आप सिर्फ वो नहीं, उनकी फैमिली भी बोलेगी कि ये इंसान हमारे फैमिली में आए और कुछ बहुत लकी हो गया। तो वो बहुत ही अच्छी एनर्जी है। एंड एक ये भी इंडिकेशन है कि मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलेगी एंड आपको बहुत लकी फील होगा। ड्रीम्स आर साइंस। सो बेसिकली ये कार्ड आपको ये बताता है कि
बिफोर दिस पर्सन एंटर्स योर लाइफ, या फिर ये इंसान आपसे मिलने के पहले, या फिर आप इनके साथ डिवाइन यूनियन यानी शादी होने के पहले आपको ना ड्रीम्स में कुछ ऐसा दिखेगा जो आपको साइंस देंगे यूनिवर्स। कुछ ऐसा देखना, और आप शायद अभी भी आपको जैसे ड्रीम्स करते देख रहे हो जो आपको समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों देखा मैंने। शायद किसी की शादी देख लेना वेडिंग में, शायद किसी ऐसे इंसान को देख लेना जिसको पहले आपने देखा नहीं, शायद जिस इंसान से आप शादी करना चाहते हो उनको देखना। ये एग्जाम्पल्स दे रही हूँ मैं। तो ड्रीम्स एक साइंस होंगे, यूनिवर्स आपको साइंस देंगे इन द फॉर्म ऑफ सिंक्रोनिस्टिक नंबर्स, एंजल नंबर्स हो सकते हैं। किसी चीज़ का बार बार दिखना, फॉर एग्जाम्पल लोगों को फेदर्स दिख जाते हैं, एक सर्टन स्मेल बार बार है ना आती है, तो एक वो वाली एनर्जी है। ठीक है, अब हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं, जो हमारा लास्ट सेगमेंट है कि आपके स्पाउस के नेम इनिशियल्स क्या होंगे। ये हमारे कार्ड्स हैं। मैं थोड़ा आईज क्लोज करके आपके नेम इनिशियल्स निकालती हूँ, क्या आ रहे हैं आपके लिए। बी, ए, एक्स की भी एनर्जी है, ये आई थिंक किसी और पाइल के लिए भी आई थी, तो कोई आपके एक्स हो सकते हैं, उससे भी रिलेटेड ये रीडिंग है। एम, टी, एस, एन, वाई, एफ, एक दो कार्ड हम और लेंगे नीचे के कार्ड्स, जी एंड सी। आई होप आपको ये कार्ड्स दिख रहे हैं क्लियरली। सो डियर, ये थी आपकी रीडिंग, और हम इस पॉजिटिव एनर्जी को पहले सील कर लेते हैं ईवल आई प्रोटेक्टर से। सो नाउ ये आपकी रीडिंग थी। अगले जो वीडियो अपलोड मैं करूँगी उसमें ये मैं आपको बताऊँगी कि आपकी मैरिड लाइफ कैसे होने वाली है। ये सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट था, एंड उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया आपके इन लॉज कैसे होंगे या आपकी शादी कब होगी, वो सीरीज़ के डिफरेंट वीडियोज़ में आती रहेगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। एंड मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।